शादी के बाद विदाई का समय था। आरती अपनी माँ से लिपट लिपट कर खूब रो रही थी। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें नम थीं। उसके बाद आरती अपने पापा के पास आई और अपने पापा के गले लगकर खूब रोई। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई हुई गाड़ी के पास आ गई थी। दूल्हा अमित अपने खास दोस्त विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास ने कहा, यार अमित, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल चलकर अच्छा सा खाना खाएंगे। यहाँ तेरे ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अमित का छोटा भाई दीपक बोला, हाँ भैया, पनीर भी कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। यह कहते ही दीपक हंसने लगा। अमित भी बातें करने में पीछे नहीं रहा। वह बोला, अरे यार, तुम चिंता क्यों करते हो? हम होटल चलेंगे ना। जो तुम्हें खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने हम सफ़र के मुंह से यह शब्द सुनते ही आरती, जो कि गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी, गाड़ी के दरवाजे को ज़ोर से बंद किया और अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा दयाशंकर जी का हाथ अपने हाथ में थाम कर बोली, मैं ससुराल नहीं जा रही पापा, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी ज़ोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के से रह गए। सब आरती के पास आ गए। आरती के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा था। मामला क्या था, यह किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी आरती के ससुर मोहनलाल जी ने आगे बढ़कर आरती से पूछा, लेकिन बात क्या हुई बहू? विदाई का समय है, शादी हो चुकी है, अचानक क्या हुआ तुम्हें जो तुम इस शादी को नामंजूर कर रही हो? अमित की तो जैसे दुनिया ही उजड़ने जा रही हो। वह आरती के पास आ गया। अमित के दोस्त भी सब जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या, कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। आरती ने अपने पापा का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था। आरती ने अपने ससुर से कहा कि बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया है, काबिल बनाया है। क्या आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है? आप और आपका बेटा नहीं जान सकते, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। आरती रोते हुए बोले जा रही थी। आप जानते हैं, मेरी शादी के लिए वह शादी में बारातियों की आवभगत के लिए कोई कमी न रह जाए। मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात के 2-3 बजे उठकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे कि खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। मेरी माँ ने 1 साल से कोई भी साड़ी नहीं खरीदी ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पापा की इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 150 छेद हैं। मेरे माता पिता ने अपने कितने सपनों को मारा होगा। ना अच्छा खाया, ना अच्छा पिया। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। और आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में कुछ गड़बड़ लगी, और देवर जी को तो रस मलाई में रस ही नज़र नहीं आया। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। आरती हाँफ रही थी। आरती के पिता दयाशंकर जी ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। आरती ने उनकी बात बीच में ही काटी और बोली, यह छोटी सी बात नहीं है पापा। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, यह सब तो कैटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर वह हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही तो वह तो कैटर्स की तरफ से है। आप तो अपने दिल का टुकड़ा, अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप और माँ कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं, वह लोग खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। ये बात इनकी समझ में नहीं आई। आरती के पिता दयाशंकर जी ने आरती के सिर पर हाथ फेरा और बोले, अरे पगली, छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा, इन्हें माफ़ कर दे, तुझे मेरी कसम। तभी अमित ने आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझसे गलती हो गई बाबूजी, यह कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। तभी मोहनलाल जी ने आगे बढ़कर आरती के सिर पर हाथ रखा।
मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन भगवान बड़ा दयालु है, उसने मुझे बेटी दे दी और एक बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी शायद इसलिए कि मेरी किस्मत में तेरे जैसी बेटी थी। लेकिन बेटी, इन नालायकों को माफ़ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। आरती ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए और कहा कि नहीं बाबूजी। मोहनलाल जी बोले कि बाबूजी नहीं, पापा। आरती भी भावुक होकर अपने ससुर मोहनलाल जी से लिपट गई थी। आरती के पिता आरती जैसी बेटी पाकर गर्व महसूस कर रहे थे। आरती अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपने माँ पापा की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर वह चहकती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी कहीं दूर प्रदेश में। एक बेटी माँ बाप का अभिमान और अनमोल धन होती है, पराया धन नहीं। जब कभी हम किसी शादी में जाएं तो यह ध्यान रखें कि एक पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने अपना कितना कुछ खोया होगा। अपने आंगन को उजाड़कर किसी दूसरे का आंगन महकाना कोई छोटी बात नहीं होती। बेटी की शादी में बनने वाली रोटी, रसमलाई और पनीर बनने में उतना समय लगता है जितनी उस लड़की की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान वह उनकी ज़िंदगी का सपना होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।